गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे नया चैप्टर क्लास 11 का लीनियर इनइक्वालिटी। देखो लीनियर इनइक्वालिटी, ठीक है। लीनियर से तो आप वाकिफ़ हैं क्या होता है इसका मतलब, ठीक है। लीनियर मीन्स लाइन, ऑब्वियस है, ठीक है। या फिर हम कहें ऐसा इनइक्वालिटी जिसमें हाईएस्ट पावर क्या हो, 1 हो, ठीक है। लीनियर लाइन की इक्वेशन उसको हम कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर को बात हो रही है इनइक्वालिटी की, ठीक है। इस बात को समझना, इनइक्वालिटी तो इनइक्वालिटी मतलब जहाँ पर कोई इक्वल ना हो। देखो दो बातें होती हैं, जैसे अगर मैं कहूँ x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, यहाँ पर कोई इक्वल आ रहा है तो ये क्या है, इक्वलिटी है। मतलब समथिंग इज इक्वल टू समथिंग, तो ये क्या है, इक्वलिटी है, ठीक है। और दूसरी बात अगर मैं कह दूँ x इज ग्रेटर देन 5 या x इज लेस देन 5, दैट इज कॉल्ड इनइक्वालिटी, ठीक है। ये एक इनइक्वालिटी है, ठीक है। या तो हो सकता है x इज लेस देन 5 या ग्रेटर देन 5 या ग्रेटर देन इक्वल या लेस देन इक्वल, ठीक है। तो बात करते हैं एक इनइक्वालिटी की, तो दो तरह की इनइक्वालिटी होती हैं, ठीक है। 2 टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटी। फर्स्ट होती है स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, ठीक है। तो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी मतलब जिसमें x इज ग्रेटर देन समथिंग होगा या फिर x इज लेस देन समथिंग होगा, ठीक है। और सेकेंड होती है स्लैक इनइक्वालिटी, उसमें ग्रेटर देन इक्वल या फिर लेस देन इक्वल वाली बातें होंगी, ठीक है। हो गया इनइक्वालिटी, दो तरह की स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी और स्लैक इनइक्वालिटी। तो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी में हमेशा ग्रेटर और लेस होगा, और यहाँ पर को ग्रेटर देन इक्वल और लेस देन का साइन होगा। अब बात करते हैं इनका मतलब क्या होता है, ठीक है। लेस देन और इसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। तो इसको कन्फ्यूजन को क्लियर करते हैं। x इज ग्रेटर देन 5 का मतलब क्या है, x की वैल्यू 5 के इक्वल और 5 से ज़्यादा है, और वो डिपेंड करता है कि x क्या है। नेचुरल नंबर हो सकता है, होल नंबर हो सकता है, इंटीजर हो सकते हैं, ठीक है। रेशनल नंबर हो सकते हैं या इरेशनल, रियल नंबर में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो बात करते हैं इसके रूल्स क्या होते हैं। ऐसी लेस देन इक्वल टू 5 का मतलब क्या हुआ, 5 से छोटा और 5 के इक्वल होगा, ठीक है। या फिर हम इसको आपने वैसे भी पढ़ा होगा, जैसे कहते हैं ना एटलीस्ट और एटमोस्ट, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि आपके आउट ऑफ 50, ठीक है, कितने मार्क्स आने चाहिए, कम से कम कितने होने चाहिए, 17 होने चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 17, मतलब x की वैल्यू 17 के इक्वल या फिर 17 से ज़्यादा होगी पास होने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया एटलीस्ट। और एटमोस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या होगी, लेस देन इक्वल टू 50, मतलब या तो 50 होगी या 50 से कम ही होगी, क्योंकि आउट ऑफ 50 का अगर ये पेपर है, 50 मार्क्स का पेपर है, तो आपके 50 से ज़्यादा आ नहीं सकते, तो आप कहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा 50, तो x लेस देन इक्वल टू 50 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें बात करते हैं एक बार कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, कैसे इसमें प्रॉपर्टीज लगती हैं, राइट। ओके तो स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन लिया है मैंने यहाँ पे 24x लेस देन 100 वेयर x इज ए नेचुरल नंबर, इसको आपने सॉल्व करना है। तो मैं इसमें आपको सॉल्व करने के साथ साथ इसमें जो इनइक्वालिटी में रूल्स लगते हैं उससे भी परिचित कराऊंगा, ठीक है। तो 24x इज लेस देन 100, देखो होता क्या है बेसिकली, यहाँ पर को हम किसी भी वैसे होने को इक्वल के ही साइन रूल यहाँ पर लगते हैं कि भाई पॉजिटिव साइन, जैसे अगर मैं कहूँ ये 24 आप डिवाइड करने के लिए वो उधर भेज दिया, ठीक है। लेकिन बेसिकली होता क्या है, आप चाहो तो ऐसा लिख सकते हो, मैंने कहा कि इक्वल का ही साइन यहाँ पर को, इक्वल के ही रूल यहाँ पर लग रहे हैं, क्योंकि x अगर 24x इक्वल टू 100 होता तो मैं x इक्वल टू क्या कहता, 100/24, बट यहाँ पर को क्या है, 24x लेस देन 100 है, तो मैंने कहा लगेगा तो वही रूल, लेकिन यहाँ पे बोलते अलग हैं, ठीक है। यहाँ पे बोलने का तरीका बदल जाता है कि मैं कह दूंगा कि डिवाइड इनइक्वालिटी बाय 24, डिवाइड इनइक्वालिटी बाय 24,
तो क्या हो जाएगा 24x अपॉन 24 लेस देन 100 अपॉन 24। तो बेसिकली बना x लेस देन 100 अपॉन 24। तो आप इसको बनाते हो तो 24 4 जा 96, ठीक है, तो 4.1 के आसपास आपकी वैल्यू यहाँ पे आएगी। तो x लेस देन 4.1। तो आपसे कहा x इज अ नेचुरल नंबर और x 4.1 से छोटा भी है और x नेचुरल नंबर भी है, तो ये क्या बनेगा, आप इसको रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं 1 2 3 4, यही तो होगा क्योंकि 4 के बाद आया 4.1, तो 4 को भी मैं इंक्लूड कर सकता हूं यहां पर, ठीक है। तो ये था एक क्वेश्चन जिससे हमको ये पता चला कि रूल तो इक्वल का ही लगेगा लेकिन कहने का तरीका बदल जाएगा। लेकिन यहीं पर को इसमें फिर ये तो मैंने मल्टीप्लाई का बताया, डिवाइड में भी सेम होता है, प्लस में भी सेम होगा। जैसे अगर मैं कहूँ कि 24x प्लस 100, ठीक है, इज लेस देन, अगर कुछ कह दिया हमने, चलो 50 कह दिया, कुछ भी बात कह सकते हैं, तो हम कह तो देंगे 24x लेस देन 50 माइनस 100, लेकिन कहने का तरीका क्या बदलेगा, सब्ट्रैक्ट बोथ साइड्स 100, ठीक है। यहाँ पर हम दोनों तरफ को 100 से क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो बात क्या बनेगी, तो 24x प्लस 100 माइनस 100 लेस देन 50 माइनस 100। देखो बातें एक ही हैं, बस कहने का तरीका, रिप्रेजेंट करने का तरीका यहाँ पर को बदल जा रहा है, ठीक है। ये तो बात हुई, तो ऐसे ही नेगेटिव में भी आप सेम करेंगे। तो यहाँ पर को अंतर क्या आता है, अंतर आता है सिर्फ नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने में। अब नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर अंतर कैसे आएगा, आप इस बात को मैं समझाने की कोशिश करता हूं। x इज ग्रेटर देन है 1, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, नेचुरल नंबर मान लेते हैं, चलो x इज ग्रेटर देन 1। तो भाई x इज ग्रेटर देन 1 है, अब होगा क्या, अगर मैं दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो माइनस x ग्रेटर देन -1, ठीक है। या फिर मैं ऐसा कह दूं, एक दूसरा रियल एग्जांपल लेते हैं, 2 इज ग्रेटर देन 1, 2 इज ग्रेटर देन 1। तो अगर माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूं तो क्या होगा, अब क्या ये बात सत्य रही, -2 इज ग्रेटर देन -1, भाई नहीं, -2 इज लेस देन -1, मतलब साइन बदल गया। तो यहां पर वो एक बात प्रूफ हुई, प्रूफ क्या हुई कि अगर आप किसी भी इनइक्वालिटी में, समझना मेरी बात को गौर से सुनना, अगर किसी भी इनइक्वालिटी में आप माइनस से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन बदल जाता है। क्यों बदल रहा है, मैंने आपको एग्जांपल दिया, 2 इज ग्रेटर देन 1, बट अगर माइनस से मल्टीप्लाई करता हूं तो -2 इज ग्रेटर देन -1, विच इज रॉन्ग, -2 इज नॉट ग्रेटर देन -1, -2 इज लेस देन -1। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं, हमने रूल बना दिया कि भाई नेगेटिव नंबर से, ठीक है, नेगेटिव साइन से मतलब नेगेटिव नंबर से जब भी आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे किसी भी इनइक्वालिटी में, तो इनइक्वालिटी का साइन हमेशा क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन बना लेते हैं, ठीक है। जो मैं बोल रहा हूं उन बातों को आप नोट करेंगे, ठीक है। पॉजिटिव एडिशन सब्ट्रैक्शन में कोई रूल चेंज नहीं होता, ठीक है, आप जैसा इक्वल के साथ रूल लगता है आप वैसे ही करेंगे, ठीक है, बस कहने का तरीका बदल जाता है। लेकिन मल्टीप्लाई और डिवाइड के केस में जब आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन बदल जाएगा। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं, राइट। तो एक क्वेश्चन देखते हैं, -12x इज ग्रेटर देन 30 वेयर x इज अ नेचुरल नंबर। तो -12x इज ग्रेटर देन 30, तो अगर मैं -12 से, अगर मैं -12 से डिवाइड कर दूं बोथ साइड, इनइक्वालिटी में अगर मैं -12 से डिवाइड कर दूं बोथ साइड, तो क्या होगा, -12x अपॉन -12, तो ग्रेटर देन का साइन कन्वर्ट हो जाएगा लेस देन में, तो हो जाएगा लेस देन 30 अपॉन -12, तो ये कैंसिल, x इज लेस देन 30 -30 अपॉन 12, ठीक है। तो हो जाएगा आपका कितना, 6 2 जा, यानी कि 2 6 जा और 15, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, मीन्स x इज लेस देन -5 अपॉन 2, और x लेस देन कितना हो जाएगा,
2 2 जा 4 -2.5। तो समझना x नेचुरल नंबर होना था और x की वैल्यू हमको क्या दिख रही है, -2.5 से कम। ठीक है, तो 2.5 से कम अगर हम जाते हैं माइनस में तो वहां पर आपको कोई भी नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा, तो आप कह देंगे दिस हैज नो सॉल्यूशन, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपके बोर्ड में यहाँ पर आप देख सकते हैं 3a इंटू एक्स माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू इंटू एक्स माइनस 6 स्लैक इनइक्वालिटी पे बेस्ड है। ठीक है, तो सेम काम हम कर सकते हैं। ठीक है, 3x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 2x माइनस 6। ठीक है, तो 3x माइनस 2x, देखो बात तो ही हो रही है, हम कर तो वही चीज़ रहे, लेकिन अब यहाँ पर हम सीधे सीधे करेंगे कि 3x माइनस 2x, देखो इक्वल वाले इधर जब हम प्लस माइनस में करेंगे तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, साइन वैसा ही चलेगा जैसा हम इक्वल में यूज़ करते हैं। ठीक है, बस दिक्कत है तो मल्टीप्लाई और डिवाइड करने में नेगेटिव नंबर से, तो वहाँ पर को आप संभल के चलेंगे। तो 3x माइनस 2x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू माइनस 6, तो 3x माइनस 2x x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू माइनस 6। ठीक है, तो x लेस देन इक्वल टू माइनस 6 प्लस 3, तो x लेस देन इक्वल टू माइनस 3। x की वैल्यू -3 से कम और उसके इक्वल, तो क्या कह देंगे आप इसको, मैं अगर इंटरवल के तरीके से लिखूं तो -∞, -3, कुछ इस तरह से बात बनेगी। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई होगी, थोड़ा इनइक्वालिटी कैसे होती है, क्या होती है। ठीक है, रूल क्या लगता है, ठीक है, वो हमने डिस्कस किया था, कौन सी इनइक्वालिटी होती है, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी और स्लैक इनइक्वालिटी। ठीक है, परेशानी मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई डिवाइड में। ठीक है, तो उसमें हमने कहा कि साइन बदल जाएंगे। तो सिंपल सा चैप्टर है, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी इस चैप्टर में। आप लोगों को थोड़ा सा ग्राफ बनाने में हो सकता है दिक्कत हो, तो उसको हम एक्सप्लेन करेंगे कैसे ग्राफ बनने हैं। ओके, तो उम्मीद करता हूँ सब आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।